स्वागत है मेरे इस चैनल में आप लोगों का। जैसा कि इसके पहले की वीडियो में जो YouTube के माध्यम से मैंने संस्कृत साधना नामक चैनल में डाला था, उसमें लिखा था शब्द अर्थ विचार। आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश के अनुसार शब्द के 3 भेद और अर्थ के 3 भेद हुए थे और अंतिम शब्द है व्यंजक और अंतिम अर्थ है व्यंग्य। वर्तमान में जो मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। तो लिखा है कि वाच्यादि की व्यंजकता। फिर से देखिएगा, वाच्यादि की व्यंजकता। अर्थ 3 तरह के, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। तो आचार्य मम्मट का ये कहने का अभिप्राय है कि व्यंजक शब्द से व्यंग्य अर्थ तो मिलता ही है, या व्यंजक शब्द की व्यंजकता तो होती ही है, किंतु प्रायः वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य अर्थ में भी व्यंजकता हुआ करती है। क्या लिखा है? वाच्यादि की व्यंजकता। आदि शब्द लिखा है, तो वाच्यादि से वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, ये 3 अर्थ इसमें आ जाएंगे। तो वाच्यादि की व्यंजकता का इसका आशय होगा कि वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य अर्थों की व्यंजकता। यही आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में लिखा है, सर्वेषां प्रायशोऽर्थानां व्यंजकत्वमपि इष्यते। प्रायशः शब्द का प्रयोग किया है। प्रायः माने अधिकांशतः, अधिकतर, ज़्यादातर। सर्वेषां अर्थानाम, और यहाँ अपि शब्द है वो यहाँ चलाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है व्यंजकत्वम अपि धन इष्यते, तो अप यहाँ पर आ जाएगा। क्या पढ़ेंगे कि प्रायशः सर्वेषां अर्थानाम अपि व्यंजकत्वम इष्यते, कि यद्यपि व्यंजक शब्द की तो व्यंजकता है ही, या व्यंजक शब्द से व्यंग्य अर्थ तो मिलता ही है, किंतु प्रायः ये भी हुआ करता है कि जितने और अर्थ हैं, वाच्य अर्थ या लक्ष्य अर्थ, इनमें भी व्यंजकता हुआ करती है, इनसे भी व्यंग्य अर्थ मिला करता है। फिर से अपनी बात कर रहा हूँ कि आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में त्रिविध शब्दों का प्रयोग किया है और त्रिविध अर्थों का भी प्रयोग किया है या बताया है। तो 3 प्रकार के शब्दों में वाचक शब्द, लाक्षणिक शब्द और व्यंजक शब्द हुआ करते हैं, और इनके क्रमशः वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्यार्थ भी हुआ करते हैं। तो ये व्यंग्य अर्थ किससे मिलता है? व्यंजक शब्द से। किंतु आचार्य मम्मट ने यहाँ बताया है कि प्रायः ये देखा जाता है कि सभी अर्थों की भी व्यंजकता हुआ करती है, कि व्यंजक शब्द में तो व्यंजकता है ही, लेकिन वाचक शब्द और लाक्षणिक शब्द में भी ये व्यंजकता हुआ ही करती है। अब इसके पहले मैंने कल चर्चा किया था कि शब्द 3 प्रकार के, तो अर्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः, कि वाच्य आदि। क्या लिखा है? वाच्यादयः। ये बहुवचनांत प्रयोग है। क्या है? बहुवचनांत प्रयोग है। तो वाच्यादयः
वाच्य आदि तदर्थाः तेषाम अर्थाः स्युः हुआ करते हैं कि जो वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक शब्द हैं इनके क्रमशः वाच्य अर्थ, लक्ष्य अर्थ और व्यंग्य अर्थ भी हुआ करते हैं कि वाचक शब्द से वाच्यार्थ मिलेगा और लाक्षणिक शब्द से लक्ष्यार्थ मिलेगा और व्यंजक शब्द से व्यंग्य अर्थ की प्राप्ति होगी। तो अब यहाँ पर ये बता दिया कि ये तो एक से एक अर्थ मिला करता है, किंतु ये जो व्यंग्यार्थ है या जो व्यंजकता है वो मात्र व्यंजक शब्द में ही नहीं है, प्रायः ये है वाचक शब्द और लाक्षणिक शब्द में भी व्यंजकता हुआ करती है। इस तथ्य को यहाँ पर बताया है और यहाँ पर बोला तत्र वाच्यस्य यथा। तत्र माने काव्य में जैसे वाच्य अर्थ की व्यंजकता किस प्रकार हुआ करती है उसका उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ वाच्य शब्द है वाचि, भावः, वाच्यः, शब्द में होने वाला वही वाच्य अर्थ है। तो वाच्य अर्थ की व्यंजकता को यहाँ पर ये प्रकट किया जा रहा है। ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट हो जाएगा। फिर से देखिएगा कि प्रायः काव्य के अंतर्गत सभी प्रकार के अर्थों की व्यंजकता भी हुआ करती है। और यहाँ पर जब आप जोड़िएगा तो प्रायशः सर्वेषां अर्थानामपि व्यंजकत्वम इष्यते। यहाँ व्यंजकत्वम धन अपि धन इष्यते, तो अपि धन इष्यते यहाँ दीर्घ संधि हो गई है, तो व्यंजकत्वम अपि इष्यते व्यंजकता भी हुआ करती है। तो क्या हो जाएगा कि प्रायः सभी अर्थों की व्यंजकता हुआ करती है। तो प्रथम यह कौन सा अर्थ है? यह है वाच्य अर्थ। तो वाच्य अर्थ वाचक शब्द से मिलता है और लक्ष्यार्थ लाक्षणिक शब्द से मिलता है और व्यंग्यार्थ व्यंजक शब्द से मिला करता है। लेकिन व्यंजकता मात्र व्यंजक शब्द में ही नहीं हुआ करती, प्रायः यह वाच्य और लक्ष्य जैसे अर्थों से भी हुआ करती है। यहाँ पर उदाहरण दिया है, ये उदाहरण काव्य प्रकाश का ही है। यद्यपि जैसे लिखा तत्र वाच्यस्य यथा, वैसे लक्ष्यस्य यथा और व्यंग्यस्य यथा तीनों के पृथक पृथक आचार्य मम्मट ने उदाहरण दिए हैं। लेकिन यदि आपने हमारी बात को ध्यान से सुना होगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य ये तीन अर्थ हैं। तो क्रमशः वाच्य अर्थ, लक्ष्य अर्थ और व्यंग्य अर्थ में भी व्यंजकता हुआ ही करती है। तो यहाँ पर वाच्य अर्थ में व्यंजकता कैसे हो सकती है, इसका आचार्य मम्मट ने यहाँ पर उदाहरण दिया है। उदाहरण बहुत सामान्य है, फिर भी बहुत समझने की आवश्यकता है। यदि ध्यान लगाकर मेरी बात को कोई विद्यार्थी सुनेगा, ये मेरे स्तर का कोई विद्यार्थी सुनेगा तो निश्चित रूप से उसको लाभ होना ही होना है। या हमारे आचार्यगण भी अगर हमारी बात को सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारी बात से संतुष्ट हो जाएंगे। तो लिखा क्या, तत्र वाच्यस्य यथा, कि जैसे वाच्य अर्थ की भी व्यंजकता हुआ करती है। और यहाँ पर उदाहरण दिया है, और उदाहरण कौन सा है? मातर्गृहोपकरण मध्ये खलु नास्तीति साधितं त्वया तद्भण किं करणीयमेवमेवं
नवासर स्थायी। फिर से सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। मातर गृहोपकरण मध्य खलु नास्तीति साधितं त्वया तद्भण किं करणीयमेवमेवं नवासर स्थायी। अब इसमें जिस प्रकार से यह पद्य है, श्लोक है, तो जो यहाँ पर पद हैं उनके जो भी अर्थ होंगे उनको जोड़ लिया जाए अन्वयानुसार, तो जो अर्थ निकलेगा या जो अर्थ प्राप्त होगा वही वाच्यार्थ होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, मातर, यहाँ मातर शब्द है, मातर गृहोपकरणम, गृह घर, उपकरण सामग्री, गृहधन उपकरण, गृहधन उपकरण, गृह हामे हर्ष आ और उपकरण का गुण संधि हो गई। तो मातर, मातर ये प्रयोग कहाँ का है? तो मातृ शब्द है जिसका अर्थ होता है माँ। और मातृ शब्द का जब रूप चलता है तो माता, मातरो, मातरा, और संबोधन एक वचन में मातृ शब्द का रूप बनता है माता। और यहाँ ये पद्य है, तदनुसार विसर्ग को माता में ता के पश्चात आने वाले विसर्ग को रा हो गया है। माता, हे माँ। अद्य, आज, त्वया, तुम्हारे द्वारा, गृहोपकरणम, घर की सामग्री, न साधितम, तुमने व्यवस्थित नहीं किया है। यहाँ कोई महिला है और अपनी सासू से कह रही है कि हे माँ, आज तो घर के दैनिक प्रयोग में आने वाली सामग्री को आपने व्यवस्थित नहीं किया है, उपस्थित नहीं किया है। पहले समय में जब बहुएं आती थीं तो आपको सुनकर हंसी लगेगी कि यद्यपि सब सासू को बहू होने का अवसर मिलता है या सभी बहू को सासू होने का अवसर मिलता है, तो पहले जब बहू आती थी तो जो सासू थीं, इतना चावल लगेगा, इतनी दाल लगेगी, इतना नमक लगेगा, इतना हल्दी लगेगी, इतना तेल लगेगा, सब निकाल निकाल करके बहू को बता दिया करती थीं। तो किसी समय किसी बहू ने अपने सासू से कहा, माता, हे माँ, अद्य, आज, त्वया, तुम्हारे द्वारा, गृहोपकरणम, घर की सामग्री को, खलु न साधितम, तुम्हारे द्वारा उसे व्यवस्थित नहीं किया गया। कि हे माँ, आज तो घर में लगने वाली किसी सामग्री को तुमने हमको नहीं दिया। तद्भण, इसलिए हे माँ बताओ, यहाँ छूट गया था, कट गया है, छूटा क्या है, कट गया है। तद्भण किम करणीयमेवमेवं, तद्भण इसलिए बोलो, भण वद, इसलिए ही माँ बताओ, किम करणीयम, मेरे द्वारा क्या करणीय, मैं क्या करूं, मैं भोजन कैसे बनाऊं, जब आपने हमको सामग्री ही अफोर्ड नहीं किया, हमको नहीं प्रदान किया, तो किम करणीयम, हे माँ, मेरे द्वारा क्या करणीय है। और
एवं न वासरा स्थाई, वासर माने दिन, और दिन इसी प्रकार से स्थायी तो नहीं रहेगा कि जो अभी समय है यही आज दिन भर रहेगा, दिन ढलेगा, सायंकाल होना है, रात हो जाएगी। किंतु हे माँ, तुमने आज घर के उपयोग में आने वाली, भोजन आदि के प्रयोग में आने वाली या भोजन के प्रयोग में आने वाली किसी भी सामग्री को तुमने हमको नहीं दिया है। इसलिए हे माँ बताओ कि मैं क्या करूं। और एवं और इस प्रकार से ही न वासरा स्थाई, यह दिन स्थाई तो नहीं रहेगा, दिन बीत जाएगा, रात हो जाएगी, तब आप वही नाराज होंगी, क्रुद्ध होंगी कि भोजन क्यों नहीं बनाया। एक बार फिर से देखिएगा, आपको इसका अर्थ लग जाना चाहिए, इसलिए कि जब शब्द ही नहीं पढ़ पाएंगे, शब्द के अर्थ को ही, पद के अर्थ को ही नहीं जान पाएंगे, तो व्यंग्यार्थ तो समझना बहुत दूर की बात है। इसलिए सबसे पहले जो इसमें पद आए हैं इनको देखा जाए और उनके अलग अलग अर्थों को देख लिया जाए, फिर अन्वयानुसार उनको मिला दिया जाए, तो जो अर्थ मिलेगा वही वाच्यार्थ है। देखिए, माता, हे माँ, गृहोपकरणम, घर की सामग्री, अद्य, आज, खलु, निश्चित रूप से, नास्तीति साधितम त्वया, तुम्हारे द्वारा साधित नहीं है, तुमने नहीं दिया है। तद्भण किम करणीयम, तो हे माँ बताओ इस समय हमको क्या करना चाहिए। और एवं न वासरा स्थाई, और इसी प्रकार से तो दिन स्थाई नहीं रहेगा। तो मेरा विश्वास है कि यदि ध्यान से हमारे बताए हुए अर्थ को, जो वाच्यार्थ है, इस पद्य के अनुसार आपने सुना होगा, तो आपको अर्थ लग गया होगा कि हे माँ, आज तूने घर में भोजन आदि की जो सामग्री लगना है उसे मुझको नहीं दिया है। इसलिए हे माँ बताओ क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। इसी प्रकार से तो दिन स्थायी नहीं रहेगा। अब यहाँ पर जैसा जैसा शब्द था वैसा अर्थ निकला, वही वाच्यार्थ हो गया। सिद्ध करना है कि वाच्य अर्थ से भी व्यंजकता क्या होती है, तो बहुत थोड़ा समय लगेगा। अब इसमें हम बता रहे हैं, देखिए लिखा अत्र अस्मिन् उदाहरणे, इस उदाहरण में, माने इस उदाहरण में जो बहु है वो क्या है, स्वैर विहारार्थिनी। स्वैर माने होता है स्वतंत्र, और विहारार्थिनी भ्रमण करने की इच्छा वाली। जैसे विद्यार्थी शब्द का अर्थ होता है विद्यार्थी को चाहने वाला, और अगर बच्ची है तो उसको कहते हैं विद्यार्थिनी। उसी प्रकार से स्वैर विहारार्थी का अर्थ होगा कि स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाला। लेकिन यहाँ पर है क्या, स्वैर विहारार्थिनी, यहाँ पर ये स्वतंत्र रूप से विचरण करने की इच्छा रखने वाली है। कि यहाँ जो बहू है वो सासू से ये कह रही है कि बेकार तुम परेशान होती हो, हमको सारी सामग्री देती हो, मैं खुद व्यवस्था कर लूँगी। तो इस प्रकार से अतमान इस उदाहरण में जो बहू है स्वैर विहारार्थिनी है, वो स्वतंत्र रूप से विचरण करने की इच्छा रखने वाली है। इति व्यज्यते, यही यहाँ पर व्यंग्य प्राप्त हो रहा है कि इस समग्र अर्थ को देखते हुए, इस संपूर्ण वाच्य अर्थ को देखते हुए एक जो भाव इसमें प्रकट होता है कि इस उदाहरण के अंतर्गत जो बहू है वो स्वतंत्र रूप से विहार करना चाहती है कि कोई भी उस पर नियंत्रण, कोई अंकुश न रहे। इति व्यज्यते, यह यहाँ पर व्यंग्य अर्थ प्राप्त होता है। तो आज मैंने ये भी आपके सामने बताया है। मुझे विश्वास है कि यदि आपने ध्यान से हमारी बात को सुना होगा तो वाच्य अर्थ में व्यंजकता कैसे होती है ये सुस्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।